अरे मैं बीजेपी की हूँ, इसका मतलब आप मुझे मेरा कोई काम भी नहीं करने, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्या? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? हरियाणा में। और सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी हरियाणा में ही की जाती है, हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में भी धरने प्रदर्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं हो रहे। वो हरियाणा में पंजाब के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। एक्चुअल में जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वो कांग्रेस के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं और किसानों को भड़काया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, और किसान जो हमारे सीधे साधे भोले भाले किसान हैं, उनको फंसाया जा रहा है, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। जबकि ये जो सरकार है किसान हितैषी है, किसान के पक्ष में ही कानून लेके आई और किसान के पक्ष में ही सब कुछ किया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों को सबको जानकारी होगी, हरियाणा प्रदेश जो है पूरे देश में पहला ऐसा राज्य है जिसने 10 से ज़्यादा फसलों को एमएसपी पे ख़रीदा है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां किसान हित के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने फैसला किया कि सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे ख़रीदा गया है। तो हरियाणा में तो सरकार के खिलाफ हम क्यों बोल रहे हैं, जो सरकार सबसे अच्छा काम किसानों के लिए कर रही है? दूसरे प्रदेशों में तो ऐसा नहीं हुआ। और मनोहर लाल जी को गालियाँ निकालते हैं लोग कि कहते हैं कि इसको कुछ आता नहीं है। पिछले लाइव में कोई एक कह रहा था खेती बाड़ी नहीं आती, वो क्या जाने किसान का दर्द। क्यों भाई, खेती बाड़ी आपको ही आती है, मनोहर लाल जी को भी खेती बाड़ी आती है। और ना भी आएगी तो क्या उनको पता नहीं है? वो मुख्यमंत्री है, किस तरह से सरकार को चलाना वो सब जानते हैं, बहुत बड़ी समझदारी से काम करते हैं वो, और बड़ी समझदारी के साथ सरकार चला रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे हैं। पिछले 5 साल में भी बहुत सारी दिक्कतें, इस बार भी इतनी सारी दिक्कतें, इतने जो प्रदेश में हादसों का सामना करना पड़ा, उन्होंने बड़ा ही अच्छे तरीके से उनको हैंडल किया और बहुत अच्छी से सरकार चलाई है। मनोहर लाल जी के बारे में एक दो शब्द बताना चाहूँगी, एक दो लाइन में। सीसवाल गांव है उनका, उनका ननिहाल है सीसवाल, वहाँ पे रहे हैं वो बचपन में। और तो उसके जो खेती बाड़ी की बात कर रहे थे उसमें बताना चाहूँगी, सीसवाला गांव है और सीसवाला नलवा विधानसभा में पड़ता है, और सीसवाला में उनका ननिहाल है। और वो वहाँ पे खेती बाड़ी भी की है उन्होंने, सब जानते हैं। और ज़रूरी नहीं खेती बाड़ी करेगा उसी को किसान का दर्द पता होगा। और बीजेपी में ऐसा तो नहीं है कि खेती बाड़ी करने वाला कोई है ही नहीं। मुझे कहते हैं कुछ लोग कि अरे आप क्या जानो, आप खेती बाड़ी करते हो, आपको देखने से लगता नहीं। बिल्कुल करते हैं, मेरे घर परिवार में सब खेती करने वाले हैं। बिल्कुल समझाती भी हूँ। आपने मेरा लाइव देखा होगा, चिरंजी लाल बिश्नोई जी, आपने मेरा लाइव देखा होगा जब मैं गांव बुथन कला में गई थी गौशाला में, तो सब किसान बैठे हुए थे सब साथ में, और सब हमारी बातचीत होती। जहाँ भी मैं जाती हूँ बातचीत करती हूँ, और जो भी मुझे समझ में आता है उस बारे में मैं बात करती हूँ। किसान शक्ति हुकुमराम कीचड़ बिश्नोई,
कि आप मत टिप, तो तुम कौन होते हो भाई टीका टिप्पणी करने वाले किसानों पे? जब मैं ही नहीं होती तो तुम कौन होते हो? तुमने ठेका ले रखा है क्या? मैंने नहीं ले रखा तो तुमने भी नहीं ले रखा। हर किसी को अधिकार है बोलने का। आप भी बोलिए, आप कमेंट करिए, जो भी आपको कहना आप कहिए, मुझे जो कहना है वो मैं कहूँगी। अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को, एक बात बतानी क्या है कहना चाहती हूँ। गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पर लाइव था किसान। समझ में आई बात? सोमवीर दलाल, आज करनाल में गेहूँ नहीं खरीदा, फेसबुक पे लाइव था किसान। उसी के लिए करते हैं हम लोग। पिछले साल देखा, मेरे चुनाव लड़ने के बाद रोज मंडी, जो अनाज मंडी में खड़ी रहती थी, किसान का कोई भी कॉल आ जाता था, हमारा अनाज नहीं खरीदा जाता, मैं खड़ी होती थी वहाँ जाके। मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ। मैं अधिकारियों से मैंने पंगा लिया, सबसे झगड़े मोल लिए, किसानों के लिए किया ना। और आप लोग कहते हैं बीजेपी के लोग ऐसे हैं। बीजेपी के लोग किसान के सपोर्टर हैं, किसान को हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनका दुख दर्द जो होता है वो अपना दुख दर्द समझते हैं। और मेरी विधानसभा के किसानों से आप पूछ के देखिए, क्या मैं उनके लिए खड़ी नहीं होती? हमेशा खड़ी होती हूँ। और जब उनको समझ में आया, जब मैंने पहल की मंडियों में जाने की, किसान के हक की बात करने की और अधिकारियों से पंगा लेने की, तो मुझे करनाल क्या, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा, सब जगह से फ़ोन आते थे कि मैडम हमें भी परेशानी है, हमारे यहाँ भी आइए। तो मैं तो पूरे डंके की चोट पे कहती हूँ, हमेशा मैंने किसान का साथ दिया और अभी भी दूंगी। और मेरी सरकार कोई खिलाफ नहीं है किसानों के, वो आपकी भी सरकार है, किसान की भी सरकार है, सबकी सरकार है। पार्टी मेरी ज़रूर है और मेरी पार्टी की सरकार है। और बड़े गर्व के साथ कहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब लोग किसान के हित में सोचते हैं। और सरकार के नुमाइंदे, जब अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं या किसानों के साथ अन्याय करते हैं, तब बीजेपी के कार्यकर्ता बात पहुंचाते हैं मुख्यमंत्री तक, बात पहुंचाते हैं कृषि मंत्री तक। उनको आप रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को। उन्हीं कार्यकर्ताओं को गालियां देते हैं जब वो फील्ड में जाते हैं। वो कार्यकर्ता जब आपकी बात पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, मेरे जैसे लोग, उनको कहते हैं आप किसान विरोधी हैं। कल हमारी एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में 3 लोग आए। तीनों लोग जो आए वो बीजेपी के नहीं थे। 3 लोग आए और उन्होंने कहा कि हमारी जो किशनगढ़ माइनर है उस पे 300 एकड़ भूमि है, उसमें बहुत सालों से पानी नहीं लग रहा। और उस पे जब चौटाला साहब की सरकार थी उस समय में उसको बंद किया गया था, और वो जो मोगा है वो खुलवाना है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में आप ज़रूर करवा देंगे। तो 300 एकड़ भूमि को पानी नहीं मिल रहा सिंचाई का, और वहाँ ट्यूबवेलों का पानी जो है वो खारा है, तो किसान किस तरह से अपनी खेती करे? उसके लिए हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कहा, मैडम हमें लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि आप बीजेपी के लोगों के काम नहीं होते। आप दूसरे लोगों की क्यों सुनती है जो बीजेपी से नहीं जुड़े हैं, और सिर्फ अपने लोगों की सुनिए, बीजेपी के लोगों का काम करिए। लेकिन मैं उस किसान का दर्द समझती हूँ। वहाँ के 300 एकड़ के जो किसान, 300 एकड़ के एरिया में जितने किसान आते हैं, अगर आज मैं उनका ये काम के लिए मैं किसी एक्सएन को, एससी को या मिनिस्टर साहब को फ़ोन करती हूँ, जिम्मेदारी लेती हूँ, करवाने का प्रयास करती हूँ, तो मेरा तो कुछ नहीं जाता। उन किसानों के घर में रोटी का जुगाड़ होता है ना। तो हम ये भेदभाव नहीं करते कि हमारे बीजेपी का कार्यकर्ता है तो ही हम करेंगे। ये किसान हित की बात होगी। हम कहाँ किसान विरोधी है? मैं कर रही हूँ, अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैं माध्यम हूँ बीच में। आदमपुर विधानसभा में सरकार तक बात पहुँचाने का मैं माध्यम हूँ और करवाने का भी दम रखती हूँ, प्रयास करती हूँ पूरा। और जहाँ पंगा लेने की बात आती है वहाँ पंगे भी लेती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़ोरों शोरों से बात को रखती हूँ। और जो अधिकार किसान का है या जो किसी ज़रूरतमंद का है, उस अधिकार को दिलवाने के लिए मैं हमेशा बात करती हूँ कि ज़रूरी है ये, उसके लिए काम करना। लेकिन आप लोग लांछन लगाते हैं। आप लोग कहते हैं कि किसान के बारे में बात नहीं करती, किसान के पक्ष में बोलती नहीं। मैंने जितना किसान के पक्ष में बोला है उतना शायद ही किसी ने बोला होगा, हमेशा बोला है। लेकिन ये धरने प्रदर्शन को बिल्कुल हम सपोर्ट नहीं करते, धरने प्रदर्शनों को। क्यों? किसान, ये कानून जो पूरे देश में लागू हुआ है ना, कितने राज्य है जहाँ पे प्रदर्शन हो रहे हैं, कितने राज्य है जहाँ पे आंदोलन किए जा रहे हैं? एक हरियाणा ही है ना। हरियाणा में चारों ओर लोग बैठे हुए हैं।
हरियाणा की जो बात मैंने बताई, सबसे ज़्यादा 10 फसलों को एमएसपी पे खरीद करने वाला सबसे नंबर 1 हरियाणा राज्य है। और उसी में किसानों को भड़का के उनको बॉर्डर पे बिठा दिया गया है, किसानों को भड़का के सड़कों पे बिठा दिया गया है। पर सरकार है ये, सरकार ने कानून ला दिया तो उसका स्वागत करो। अगर उसमें कोई फेरबदल करवाना है तो उसके लिए अपनी मांगे रखो, संशोधन करवाओ और फेरबदल करवाओ। ऐसे थोड़ी ना। तो पहले आपने एमएसपी के लिए बोला, एमएसपी जब पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया एमएसपी लागू रहेगी, फिर किस बात का पंगा है, फिर किस बात का रोना है? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या बात क्या है, भेड़ चाल की तरह मतलब पीछे पीछे लोगों के हो लेते हैं। और कुछ कांग्रेसी जो लोग हैं जो उनको मोहरा बना रहे हैं, राजनीति का शिकार बना रहे हैं, जो कि कांग्रेस खत्म होती जा रही है, वो अपना मोहरा बना रहे हैं कुछ किसानों को। किसान भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ, इस सरकार में जितना मुआवजा मिला है ना, पिछली सरकारों में बिल्कुल नहीं मिला। कई गुना ज़्यादा इस सरकार, बीजेपी की सरकार ने मुआवजा दिया है, कई गुना ज़्यादा। और आप आंकड़े निकाल के देखिए। किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, अरे सोमवीर जी कैसे गुस्सा ना करूं, इस तरह की बातें हो जाती हैं बिना मतलब के, लांछन लगाए जाते हैं हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पे। हमने क्या पा लिया भाई, और हमने क्या मतलब किसी का छीन लिया? हम लोग, मैं 15 साल से लगातार मैं काम कर रही हूँ, 14 साल हो गए मुझे, और एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ मैं। और लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छे के लिए किसी काम की किसी को मनाही नहीं होती, और ज़्यादातर किसानों से ही पाला पड़ता है। मैं तो उदाहरण दे सकते हो मेरा, किसान के लिए मैं केस भुगत रही हूँ, किसानों के हक के लिए मंडी में जाके अधिकारियों से पंगे लेती हूँ, उनके साथ मतलब क्या क्या मतलब मैं किस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जाता है उनका सामना करती हूँ मैं किसानों के लिए। फिर भी मतलब कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं किसानों के लिए बात नहीं कर रही हूँ? सिर्फ धरना प्रदर्शन में बैठना ही किसान हित की बात होती है क्या? सरकार के खिलाफ झंडे लेके खड़े होना ही किसान के हित की बात होती है क्या? ये भाई क्या करे, इकबाल खान कह रहे हैं किसान, कांग्रेस देश की आत्मा है भगवान। कांग्रेस ने देश को बेच खाया और किसान को लूट रहा है, किसान की जो नींव है उसको कमजोर कर रही है कांग्रेस। आज जो समय है किसान को अच्छे से काम करने का, सबसे ज्यादा मुआवजा किसान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रहा है। अगर बीमा पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को मिल रहा है, और किसानों के हर मतलब खेतीबाड़ी से लेकर पशुओं तक लेकर उनके बीमे होते हैं। और पहले क्या है, किसानों को बैंकों में घुसने नहीं दिया जाता था, लाइन में खड़े रहते थे बेचारों, घंटे वेट करते थे और बैंक के अधिकारी बात तक नहीं करते थे। लेकिन आज क्या है, बैंक का अधिकारी अगर किसान जाता है तो तुरंत से उसका स्वागत करता है और उसका बीमा करके देता है। तो ये किस सरकार ने किया? इतना आसान किसने बनाया? ये बीजेपी की सरकार ने बनाया। किसान के हितों की बात करने वाली सिर्फ बीजेपी सरकार है। धीरे धीरे आपके आंखों पर से पट्टी खुलेगी, एक दिन आप लोग ही कहेंगे कि हाँ बीजेपी की सरकार ने बहुत अच्छा किया। देश की सरकारी कंपनियां, बीजेपी की सरकारी, अरे देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो करनी पड़ती है। आप लोगों को क्या समझ में आएगा? बेफालतू की बात कर रहे हो, सुनी सुनाई बात, ऐसे ही लोग जो कह देते हैं उसी पर। एक जरा मुझे कह रहा स्वामीनाथन की मतलब कि आप उसका सपोर्ट कर रहे थे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट ये है और उसमें आपने लागू नहीं किया, आप ही उसके पक्ष में थे। भाई स्वामीनाथन आयोग में क्या क्या चीजें हैं, स्वामीनाथन में क्या लागू नहीं किया उसमें आप पढ़ के तो देखिए ना। पहले सारी चीजें मैच करती है, जो जो स्वामीनाथन में था वो सारी चीजें तो कर दी, उसमें क्या बाकी रहा? समझ में ही नहीं आता। मतलब जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं भेड़ चाल की तरह उनमें साथ हो लेते हैं। मैं कल किसी अपने पर्सनल काम के लिए हिसार परिजात चौक से गुजर रही थी, मैं गाड़ी के अंदर थी, आगे एक कैंटर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, एक कैंटर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, उसमें मुझे किसान कोई नहीं दिखा। कल डिप्टी सीएम आए हुए थे हरियाणा में, दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम आए हुए थे। और उस समय जब वहाँ पे उनको पता चला कि डिप्टी सीएम साहब सेक्रेटेरिएट गए हैं, तो वो पीछे पीछे जाने के लिए मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी। तो जैसे उन लोगों ने मेरा चेहरा देखा और उन्होंने कैंटर में पीछे से मतलब हल्ला करना, इतना हाइपर हो गए थे वो लोग
कि उन लोगों को यही नहीं था कि अरे मैं बीजेपी की हूँ, इसका मतलब आप मुझे मेरा कोई काम भी नहीं करने, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती क्या? ऐसे मतलब, और उसमें किसान मुझे कोई नहीं दिख रहा था, सब यंगस्टर थे, लड़के थे जो हू हल्ला करने वाले थे। और देखिए, मैं किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ, आपकी फितरत नहीं है किसी को दुख पहुँचाना। आप अन्न उगाते हो सबके लिए, आप तो मतलब देश के लिए, आप देश की माँ हो। किसानों को मैं कहना चाहती हूँ, आप पालते हो देश के लोगों को, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते। किसान तो सिर्फ लोगों पे दया करता है, किसान खुद दुखी होकर दूसरों को सुख देता है। किसान ये होता है, किसान ऐसा नहीं होता किसी को नुकसान पहुंचाता है। किसान को परेशानी होती है, वो परेशानियां झेल लेता, उफ तक नहीं करता, बाहर किसी को बात कहता ही नहीं है। लेकिन कुछ शरारती लोग, शरारती जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनको भीड़ में शामिल कर रहे हैं और किसानों का चेहरा लगा के खुद इस तरह की गंदी हरकतें कर रहे हैं। किसान ऐसा नहीं है, ना किसान कभी ऐसा कर सकता, और धीरे धीरे आने वाले वक्त बताएगा आपको। और हर किसान, मुझे पता है, मोदी जी का सम्मान करता है। मोदी जी ने जो देश को दिया है वो कोई प्रधानमंत्री शायद नहीं दे पाया और ना ही दे पाएगा शायद। नरेश चबरवाल कह रहे हैं, मैडम जी को नहीं आया फसल का बीमा 2018-19 का कटा हुआ है, गांव में सबका आया है। देखिए भाई, आपका नहीं आया होगा, बाकी लोगों का आया है, कुछ प्रॉब्लम होगी। आपके हल्के का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, आप उनसे जाके मिले। सरकार का नुमाइंदा कौन है, आप उनसे जाके मिले। मैं तो आपके घर जाके दे के नहीं आऊँगी, कुछ थोड़ा हाथ पाँव आपको भी लाना पड़ेगा। आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ कागजों में गलती हो गई, उसको ठीक करवाए। जो बाकी लोगों का गांव में मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिला? कोशिश करिए, मेहनत करिए, मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी है सरकार को आपके साथ कोई दुश्मनी है, आपका रख लेंगे। जय प्रताप रूहिल बनाई, अब किसान बदल गया। बिल्कुल किसान बदल गया, किसान का मन वैसा ही है आज भी जो हमेशा होता था। मैं भी एक किसान हूँ, और पता है मेरे साथ किसी कोई झगड़ा करता है, मुझे गलत बोलता है, एक बार तो मुझे दुख होता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं माफ़ कर देती हूँ सबको। चलो भाई कोई बात नहीं, जैसा भी है। और इसी तरह होना चाहिए, इंसान को माफ़ करना आना चाहिए। और अभी जो कानूनों की बात लेकर इतना हू हल्ला हो रहा है, हंगामा हो रहा है, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, खाली राजनीति है, सिर्फ राजनीति है। खाली बकवास कर रहे हैं लोग और झूठे तथ्यों पे आंदोलन कर रहे हैं। क्या, किस लिए? जब आपको सरकार ने कहा है आपको किसी संशोधन की ज़रूरत है, कुछ इसमें से कुछ आप अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो उसमें बताइए हमें, उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन तैयार ही नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको तो करना है ना। कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसको उठाने के लिए ये लोगों का प्रयास है, कांग्रेस के लोगों का प्रयास है। किसी ने कमेंट किया, भाई ने, कहता बीजेपी सरकार बेच खाए। फ़ोन बाद में लेंगी। एक भाई कहता बीजेपी की सरकार ने देश को बेच खाया। भाई, बीजेपी सरकार ने देश को उठाया है, फिर से जिंदा किया है, देश को गर्व से जीना सिखाया है। बीजेपी सरकार ने बेच खाया है, कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा की किसानों की ज़मीन इतने सस्ते दामों पे लेके, और कांग्रेस के जो दामाद है वाड्रा, उनको दे दी गई और किसी ने चू तक नहीं की। आज तक उसका केस चल रहा है। वेस्ट तो उन लोगों ने खाया, किसानों को लूट उन लोगों ने खाया, उन लोगों ने लूटा है किसानों को। राकेश कुमार सिया, घर आकर बोलो मैम ये बात। भाई, मैं मेरे घर आकर ही बोल रही हूँ, मैं मेरे घर पे बोल रही हूँ, किसके घर आके बोलूँ? आप करो सभा आके बाहर। किसकी सभा करूं मैं आके? किसकी सभा करूं आके बाहर? जिसको जो धरने प्रदर्शन करने हैं ना, कर लेने दीजिए। जिसको जो करना है, एक दिन अपने आप थक के बैठ जाएगा हर कोई। सरकार अपना काम कर रही है। जवाब अच्छे से मिला ना कल? डिप्टी सीएम जो आए हरियाणा के, क्या उखाड़ लिया आपने? क्या उखाड़ लिया भाई? डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का आपने
आया हेलीकॉप्टर से और जो जो काम उसको करने थे सेक्रेटरीट गया, उसके बाद उसको जो मीटिंग लेनी थी वो ली, इनॉग्रेशन करना था किसी चीज़ का वो किया, फिर अपने रिश्तेदार अपने घर पे भी गया। क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? कुछ कर पाए आप लोग? सरकार है और सरकार के जो लोग जो भी करते हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज उनका हमने देखा किसी रोड का उद्घाटन किया उन्होंने फरीदाबाद या गुड़गांव में, मैंने देखा सोशल मीडिया पे। किसके लिए कर रहे हैं वो? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं। वो भाग भाग के इतने सारे चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोग उनके पीछे पड़े हो, डंडा लेके धरने प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियों की लाइन लगा रहे हो, हाय इसको छोड़ेंगे नहीं, गालियाँ निकाल रहे हो। कुछ नहीं उखाड़ सकते आप उनका। क्या उखाड़ लेंगे आप डिप्टी सीएम का? उनके पीछे पड़े रहते हो, उनको गालियाँ निकालते हो। और उखाड़ना तो उखाड़ के दिखाते ना। कल डंके की चोट पे सारा कुछ करके गए हैं। अगर आप लोगों में दम है ना तो करके दिखाओ। मैं देखो, मैं तो बीजेपी की वर्कर हूँ। मैं कोई ना तो विधायक हूँ, ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं डिप्टी सीएम हूँ, ना मैं सीएम हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। मेरे से कोई जवाब मांगने की जरूरत नहीं है। जवाब मांगो ना उनसे। मिला आपको जवाब? बहुत अच्छा मिला जवाब। जो फालतू की राजनीति करने वाले लोग हैं ना, जो सड़कों पे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते सड़कों पे रुल जाएंगे। किसान अपना काम कर रहा है, किसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। किसान सम्मान के साथ अपना काम कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है अपनी, वो कभी धरने प्रदर्शन में शामिल नहीं होता। और जो फालतू के जो राजनीति करने वाले ना, जो तफरी करने वाले लोग होते हैं, जिनको कोई काम धाम नहीं होता, कोई काम धाम नहीं होता, बिना मतलब की भीड़ में चले जाते हैं मजे लेने के लिए, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। उखाड़ लो डिप्टी सीएम का। कुछ उखाड़ा नहीं आप लोगों ने। कल जब वो आए थे इतनी गालियां निकाल रहे थे, आने दो उनको हिसार में, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। क्या कर लिया आप लोगों ने?